जोहार दोस्तों जब बात आती है झारखंड की धरती पर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर तो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है शिबू सोरेन का। मतलब एक ऐसा योद्धा जिन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है, पूरी जो जिंदगी है आदिवासी के अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगा दी। वे सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और उनके संघर्ष का एक प्रतीक बन गए। दोस्तों गुरुजी के नाम से पहचाने जाने वाले शिबू सोरेन झारखंड के हर एक पहाड़, हर एक पर्वत और हर एक जमीन और हर एक पत्थर में आदिवासी स्वाभिमान की लो जला दी। वो है शिबू सोरेन। मतलब ये है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी शानदार है, जानने लायक है और समझने लायक है। एक मतलब से पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको इसी टाइप से कंटिन्यू वीडियोस वगैरह मिलते रहें और इस टाइप की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, हिस्ट्री है आदिवासी समुदाय को लेकर कंटिन्यू मिलते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर जानेंगे उस शख्सियत की कहानी जिन्होंने झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए एक बेस्ट काम किया, सबसे बेहतरीन काम के लिए, और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने आदिवासी के अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए बीड़ा उठाया। और ये है साहस, संघर्ष और संकल्प की कहानी, ये है शिबू सोरेन की कहानी। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक आपको मैंने बताया वो शिबू सोरेन को लेकर है। इनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है, तो ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि इनका समाज में जो योगदान है वो क्या रहा है, और जितने भी महानायक पहले हुए हैं, जैसे हम नाम लेते हैं बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, वो जितने भी यहाँ पर नाम लेते हैं, उनके बाद में यदि नाम लिखा जाएगा तो वो शिबू सोरेन का नाम होगा, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए वो काम किए हैं जो हर कोई नहीं कर पाया। एक ऐसा बीड़ा उठाया जिसमें दलदल में फंसे, महाजनी में फंसे जो आदिवासी समुदाय है उनको वहाँ से निकालने का काम किया, बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने का काम किया। तो योगदान में सबसे पहला वाला जो योगदान है इनका, इस पे हम बात करेंगे। और इनके जो करियर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। तो शिबू सोरेन ने सबसे पहले यहाँ पे अपने करियर की शुरुआत जो की, जहाँ से वो उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया, वो है 1970 का दशक। 1970 के दशक में उन्होंने JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। उसके बाद में उन्होंने आदिवासी भूमि अधिकार जो आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया, जो कि बाहरी लोग यानी घुसपैठियों के खिलाफ था, जो अपने स्टेट में घुसपैठिया आके घुस गए थे और अपने जो जल, जंगल, जमीन है, जो अधिकार है उनका हनन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका अधिकार था और उन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया था। नारा यहाँ पर ये था कि दिक्कू भगाओ झारखंड बनाओ। क्या दिक्कू भगाओ झारखंड बनाओ? मतलब यहाँ पर ये है कि झारखंड राज्य जब बनने वाला था, बना नहीं था, उसमें ये नारा दिया गया कि दिक्कू भगाओ झारखंड बनाओ। इसका मतलब ये है कि जो बाहरी लोग हैं उनको वहाँ से भगाओ और झारखंड बनाओ। राइट, तो ये था सबसे पहला योगदान जिसके बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद में आते हैं पॉइंट टू पॉइंट दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे इनका सबसे ज़्यादा पावरफुल जो योगदान है वो क्या है, तो वो यहाँ पर है झारखंड राज्य के गठन। तो झारखंड राज्य का जो गठन है उसका श्रेय किनको जाता है, तो वो शिबू सोरेन को जाता है। क्यों? दोस्तों शिबू सोरेन के नेतृत्व में बहुत सारे आदिवासी आंदोलनकारियों ने बिहार राज्य से अलग हटकर एक स्वतंत्र झारखंड राज्य की मांग की थी। राइट, और यहाँ पर ये जो संघर्ष था इनका कई दशकों तक चलता रहा है, काफ़ी लंबी अवधि तक चलता रहा है, और लास्ट में जाकर 15 नवंबर 2000 में इनका जो पूरा संघर्ष था वहाँ पर उनको विराम मिला, यानी जो बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ और जो एक झारखंड राज्य अलग बना। राइट, जो पूरी तरीके से आदिवासी बहुल्य राज्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो राज्य कंप्लीट हुआ, और यही कारण है, इसी संघर्ष की वजह से इनको यानी शिबू सोरेन को झारखंड के पितामह बोला जाता है, यानी झारखंड के पिता के नाम से जानते हैं। झारखंड के गुरुजी के नाम से भी जानते हो, झारखंड के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था कि इन्होंने एक झारखंड राज्य के लिए मांग की और अलग राज्य बनाया। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो उनका शुरुआत से लेकर एंड तक इनका जो करियर रहेगा वो पूरी तरीके से समर्पित रहा इस समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। क्लियर है? फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो अगला वाला पॉइंट आता है वो ये है कि जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, इनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा छिन्न भिन्न थी, यानी पिछड़ी थी। राइट, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया, और जो बड़े बड़े महाजन थे, जो एक प्रकार से क्या है कि
पैसे किसी को दे रहे हैं, उसके आवेश में मतलब वहाँ पर ब्याज के रूप में उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, उनसे जो भी सामग्री, जो भी खेत खलिहान उनको सब उससे लूट ले रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सीधे साधे जो लोग थे, आदिवासी समुदाय था, वो उन महाजनों के दलदल में, उनके चंगुल में फंसा हुआ था। अब उनसे लड़ाई ली, उनसे संघर्ष किया और उसके बाद में उस समुदाय को वहाँ से स्वतंत्र कराया। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे जो आदिवासी समुदाय है एक प्रकार से जो गुलामी की जिंदगी जी रहा था, वहाँ से उनको संघर्ष किया और आगे बढ़ाया और बाहर निकाला। राइट। दूसरी बात यहाँ पर ये बोले, जितने भी आदिवासी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरी तरीके से समर्थन किया। सरकार वाले केंद्र में किसी भी की हो, लेकिन यदि आदिवासी समुदाय के लिए हितकारी योजना है तो उसका समर्थन किया, उसका पूरी तरीके से लाभ दिलाने का काम किया। चाहे यहाँ पर ले लो बिजली, सड़क या फिर जल, जो भी है। राइट। तो ये सारा सब कुछ इन्होंने पूरी तरीके से मेहनत की, संघर्ष किया, सबको मिल के साथ लेके चले। क्लियर है। और उनको वो दिलाया। फिर आगे यहाँ पर बढ़े और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों, अगला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास जो इनका योगदान रहा है वो है आदिवासी संस्कृति, भाषा और उनके जो रीति रिवाज है उनकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और कभी भी कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, यदि संस्कृति और भाषा या फिर उनके जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, उसके ऊपर यदि कोई बात आती है तो सबसे पहले, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले यदि कोई खड़ा मानसिक मिलेगा, उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए मिलता था, वो कौन था? वो शिबू सोरेन। इसीलिए यहाँ पर यही सारा सब कुछ है, यही सारी विशेषताओं की वजह से, इस योगदान की वजह से इनके ऊपर किताबें लिखी गई और इनके महत्व को बताया गया। जो कि नॉर्मली होता क्या है कि अभी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को पता चलेगा, इससे पहले नहीं जानते थे। राइट। और अब वो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर किसी को ये चाहिए कि जितने भी नायक हुए हैं, जितने भी जो महानायक हुए हैं, जिन्होंने इस समुदाय, इस कम्युनिटी के लिए संघर्ष किया, आगे बढ़े और कई कष्ट सहे और उसके बाद में इसको स्वतंत्र कराया और एक प्रकार से ये है उनके अधिकारों को दिलाया, अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया। राइट। उन सभी के बारे में आप सभी को जानना चाहिए और जानने की जरूरत है। राइट। क्यों? क्योंकि इतिहास दोहराता है, ये आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इतिहास को जानना भी कंपलसरी होता है। राइट। चलिए दोस्तों, लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और सभी साथियों को लास्ट में जय जोहार, जय आदिवासी एंड जय भीम।